बिहार विधानसभा के चुनाव में दो चेहरे अहम हैं जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। एक तरफ है एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव। सभी की निगाहें इन्हीं दोनों पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स एनडीए के लगे हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर है। नीतीश कुमार आपको कहीं भी बड़े होर्डिंग्स में नजर नहीं आएंगे। सवाल यही है कि आखिर इस तरह से नीतीश कुमार का गायब होना, इन होर्डिंग्स में नहीं रहना, आखिर क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं और आज उसी का परिणाम है कि बिहार में और तेजी से विकास की गंगा बह रही है। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। 15 साल से बिहार में सत्ता की बागडोर उनकी उंगलियों से बंधी है। उनके इरादों का तीर जिस लक्ष्य को भेदता रहा है वही एनडीए का लक्ष्य रहा है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, नीतीश कुमार गायब है। बीजेपी ने नीतीश कुमार का पोस्टर, फोटो अपने उससे गायब कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या उन्हें हार जाए। लेकिन इम्पैक्ट पूरा था, जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे जो है राजग गठबंधन को, एनडीए को, ये बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बुरी तरह हराना। क्या नीतीश कुमार इस चुनाव का एक्स फैक्टर है, जिनके प्रति लोगों का लगाव या नाराजगी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा? आखिर बीजेपी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही है, जबकि बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है? एक तरफ बीजेपी ने होर्डिंग से लेकर अखबारों में दिए इश्तेहारों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस किया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। एक तरफ नीतीश पर तेजस्वी का तेज कटाक्ष है, तो दूसरी तरफ नीतीश की सभाओं में जगह जगह लालू प्रसाद और तेजस्वी के लिए लगते नारे उनके गुस्से का इम्तिहान ले रहे हैं। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है, सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। नीतीश कुमार की पहचान हमेशा एक संयमित और सुलझे हुए नेता की रही है, लेकिन इस चुनाव में 69 साल के नीतीश एंग्री ओल्ड मैन बन गए हैं। चाहे लालू के समधी चंद्रिका राय की सभा रही हो या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर की, हर जगह नीतीश का गुस्सा उनके संयम के पैमाने से छलक जा रहा है। हालांकि आज भी लोकप्रियता के मामले में नीतीश कुमार बिहार के दूसरे नेताओं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। CSDS लोकनीति के ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता भले गिरी है, लेकिन बेहतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार अब भी नंबर 1 है। उन्हें 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं।
लेकिन 27% लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखते हैं। ये नीतीश से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इस रेस में चिराग पासवान हो या सुशील मोदी, दूसरे नेता दूर दूर तक नहीं है। नीतीश कुमार को अब भी बिहार के लोग बेहतर मुख्यमंत्री मान रहे हैं, तो फिर वो एनडीए में ही अलग थलग क्यों दिखते हैं? पिछले 15 साल से नीतीश अपने गठबंधन के सबसे बड़े स्टार रहे। ये पहला चुनाव है जब नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत स्तर पर हमला किया। नीतीश ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का मुद्दा तब उठाया जब उनके पिता चंद्रिका राय के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। 15 साल से राज करने के बावजूद वो लोगों को लालू राबड़ी सरकार की याद दिला रहे हैं कि कैसे वो जंगल राज था। दूसरी तरफ एनडीए में शामिल चिराग पासवान का नीतीश पर लगातार हमला भी उनको परेशान कर रहा है। चिराग का बीजेपी से मोहब्बत और नीतीश से लड़ाई मतदाताओं में भ्रम पैदा कर सकता है। एनडीए के भीतर ही नीतीश के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार खड़ा करना और मुख्यमंत्री पर लगातार हमला करना क्या नीतीश की चुनावी रणनीति को बिगाड़ सकता है? लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। अंकित त्यागी के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक।